हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो प्रोबेबिलिटी से काफी अच्छे क्वेश्चंस जेईई मेंस में हर बार पूछे जाते रहे हैं, जिसमें एक टाइप के क्वेश्चन जो कि डाइस से रिलेटेड है वैसे क्वेश्चंस भी काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिसमें तुम अपने 4 नंबर बहुत आसानी से सिक्योर कर सकते हो अगर अपने को कुछ चीजें सही से पता है। जैसे देखो, सबसे पहली चीज अगर अपन बात करें कि अगर मान लो हमारे पास में एक डाई है जिसमें कि अपने को पता है टोटल आउटकम 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर मान लो एक डाई को थ्रो किया जाता है तो इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे अलग अलग इवेंट के बेसिस पे अपन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अपने को यहाँ पे बोल दिया जाए कि हमारे पास में एक नंबर आ रहा है जो कि 3 से बड़ा है, जिसमें अपने पास में टोटल 3 केस हो जाएंगे। तो अपने पास में फेवरेबल केसेस 3 हो गए, टोटल केसेस 6 हैं, डिवाइड कर देंगे और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन इतने आसान क्वेश्चन तो कोई पूछता नहीं है। क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं 2 डाइस से रिलेटेड। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अगर अपन एक स्टैंडर्ड डाइस ले लें जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये टोटल आउटकम है, तो अब क्या क्या रिलेशंस 2 डाइस के बीच में हो सकता है। यहां पे अपन बोल सकते हैं कि सबसे पहले दोनों पे 1 आ जाए, पहले वाले पे 1 फिक्स रहे, दूसरे वाले को चेंज करते हुए चलो। तो इस तरीके से टोटल 6 सिनेरियो बन सकते हैं जब पहले पे 1 आ रहा है। ऐसे जब दूसरे पे 1 आएगा तो भी 6 सिनेरियो बन जाएंगे। तीसरे पे पहले पे जब 3 आएगा तब भी अपने पास में 6 सिनेरियो, पहले पे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इस तरीके से टोटल अपने पास में 36 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं जब 2 स्टैंडर्ड डाइस को थ्रो किया जाता है जिन पे 1 2 3 4 5 और 6 लिखा हुआ है। अब यहां पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस बेसिकली कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे अपने पास में ये वाला क्वेश्चन कि अपने को प्रोबेबिलिटी बताना है जब 2 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 5 है। तो इस केस के लिए अपने पास में देखो टोटल आउटकम्स को अगर अपन देख लें तो अपने को क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि इसका सम 2 है, यहां पे ये इनका सम 3 हो जाएगा, इनका 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से। अब अपने को यहां पे क्या करना है, अपने को जैसे इस पर्टिकुलर केस के लिए फेवरेबल आउटकम्स अपने को ढूंढने, यानी कि जब हमारे पास में इस तरीके से दे रखा है जब सम 5 है तो कितने आउटकम आ रहे हैं। उसके लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपन यहां पे देख भी सकते हैं कि पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 तक जाएगा, फिर से वापस से 1 पे जाने लगता है। ये अपने पास में सिनेरियो होता है। बेसिकली मैक्सिमम आउटपुट अपने पास में यहां पे 5 पे आ रहे, सॉरी 7 पे आ रहे होते हैं, जिसके बेसिस पे अपन एक ट्रिक भी डेवलप कर सकते हैं कि अगर मान लो अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए और अगर अपने पास में सम, जो ये राइट साइड में दे रखा है ये पूरा पूरा सम को इंडिकेट कर रहा है, अगर अपने पास में सम 7 या 7 से कम है तो जो भी सम है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। वहीं पे अगर सम 7 से ज्यादा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए जो सम दे रखा है उसको 13 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे यहां पे अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो स्टैंडर्ड तरीके से अपन इसको कैसे कर सकते हैं कि हमको पता है कि टोटल हमारे पास में यहां पे 36 है। ठीक है, अब जब सम 5 आ रहा है तो क्या होंगे, तो अपने को पहले ये वाला बनाना पड़ेगा, फिर इसमें अपन ढूंढेंगे कि 5 कहां कहां पे आ रहा है। तो 5 बेसिकली अपने पास में यहां पे आ रहा है इनमें, जिसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पे कितने हैं, 4 हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 4 यहां पे रखेंगे तो ये 1/9 आ जाएगा। लेकिन अगर अपन इसी को ट्रिक की हेल्प से करें, अपने को यहां पे पता है कि ये कितना है, छोटा है, 7 से कम है सम, जिसका मतलब इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल केसेस से डिवाइड कर दो तो आ गया फटाफट 1/9 अपने पास में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कभी कभी ऐसा भी नहीं हर बार स्टैंडर्ड डाइस दे रखा होगा, कभी कभी वो अलग तरीके से भी एक डाइस को दे रखा होता है, जैसे यहां पे दे रखा जो कि जेईई मेंस 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहा है कि हमारे पास में एक डाई है जिसके 2 फेसेस पे 1 मार्क्ड है। ठीक है, नॉर्मली अपने पास में एक जो डाई होती है उसमें 1 2 3 4 5 6 रहता है, ये अब अलग कर दिया उसको। तो पहली डाइस की अगर अपन बात करें तो ये कह रहा है कि 2 बार 1 है 2 फेसेस पे, 2 फेसेस पे 2 है, उसके बाद एक फेस पे 3 है और एक फेस पे 4 है। ये पहली डाइस कहानी है। दूसरी डाई की बात करोगे तो फिर उसके लिए फिर बोला कि एक बार 1 लिखा हुआ है एक फेस पे, 2 फेसेस पे 2 लिखा हुआ है, 2 फेसेस पे 3 लिखा हुआ है और एक फेस पे 4। वैसे देखा जाए तो 6 ही अपने पास में पॉसिबल यहां पे सिनेरियोज हैं पर डाइस के बेसिस पे। अब ये क्या कह रहा है, अब अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है जब सम ऑफ नंबर्स या तो 4 हो या 5 हो।
अब यहाँ पे इसको देखो, अपन यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, 4 के लिए निकाल लो, फिर 5 के लिए निकाल लो, फिर ए यूनियन बी कर दो। ए इवेंट को 4 वाला बोल दो, सम जब 4 है, बी इवेंट को 5 वाला बोल दो, तो भी इसको कर सकते हैं, बट उतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से इसको हो जाएगा। जैसे अपने पास में 6 इसमें केस हैं, 6 इसमें है, तो टोटल अपने पास में आउटकम्स होंगे 36। ठीक है, अब अपने को इस पर्टिकुलर केस के लिए निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहली डाइस के एलिमेंट उठा लो। जैसे अपन ने यहाँ पे पूरा बनाया, अब हम यहाँ पे पूरा बनाएंगे नहीं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। हम यहाँ पे पहली डाइस के एलिमेंट को पकड़ लेते हैं, जैसे कि 1। अब 1 के साथ सेकंड डाई के किस एलिमेंट को मैं ऐड करूं जिससे कि सम अपने पास या तो 4 आ जाए या 5 आ जाए। तो ये कब होगा, जब इसके दोनों ये ऐड हो जाएं या फिर 4 आ जाए, ये पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। फिर दूसरी बार 1 है, अब ऐसा नहीं कि एक बार 1 ले लिया है तो बस खत्म हो गई कहानी, दूसरी बार दूसरे फेज पे भी तो 1 है, उसके लिए भी सेम सिनेरियो होगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा। ऐसे ही जब अब थर्ड वाले को ले लो, 2 को ले लो, 2 को जब लोगे तो यहां पे 2 आ सकता है, यहां पे 2 आ सकता है, यहां पे 3 आ सकता है, यहां पे भी 3 आ सकता है। ऐसे ही फिर दोबारा 2 को लोगे तो फिर से सेम कहानी है। फिर 3 को अगर लोगे, अब इस पे आ जाते हैं, जब 3 को अपन लेंगे तो अब यहां पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, तो 2 2 बार हो रहा है, तो ये अपने पास में केसेस यहां पे बन जाएंगे। ऐसे ही 4 के लिए देख लो, 4 के लिए देखोगे तो केवल 1 आ सकता है क्योंकि इसी पे 5 आ रहा है, इससे आगे तो हमेशा 6 ही आए। तो अब अपने को केसेस काउंट करें तो 1 का रिलेशन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, अब ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधा इन सबको काउंट कर लो, हो गया काम खत्म। इन सबको काउंट करोगे तो देखो अपने पास में यहाँ पे 3 3 6, 6 और 4 10 हो गया, और ये अपने पास में 4 4 18 हो गए टोटल। तो टोटल केसेस इस कंडीशन के लिए 18 है, वैसे टोटल केसेस 36 हैं, तो आ गया प्रोबेबिलिटी 1/2, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी में, फिर चाहे किसी भी तरीके का डाइस का प्रॉब्लम अपने को दे रखा। ऐसे ही काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक जहां से हर बार जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सबको अपन लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर करें, तुम लोग वहां से आके बाकी सेगमेंट्स को भी चेकआउट कर लो।